नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 24/7 और हम उपस्थित हैं क्षेत्र भर के खबरों के साथ। अंतर स्नातक के फर्जी अंक पत्र पर सरकारी नौकरी करने वाले एक शिक्षक के विरुद्ध भेजा थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह एफआईआर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के पुलिस निरीक्षक सत्येंद्र राम द्वारा दर्ज कराई गई है। दर्ज एफआईआर में कोसी दियारा क्षेत्र स्थित डारा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय बेला के शिक्षक नवीन कुमार झा सहित अन्य अज्ञात को नामजद आरोपी बनाया गया है। फर्जी अंक पत्र के सहारे पंचायत शिक्षक की नौकरी पाने वाले नवीन कुमार झा मधेपुर थाना क्षेत्र के महिसाम गांव के मूल निवासी है और वे 2007 से प्राथमिक विद्यालय बेला में नौकरी कर रहे थे। दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा शिक्षक नवीन कुमार झा के प्रमाण पत्रों की जांच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से करवाया गया, जिसमें इंटर का अंक पत्र फर्जी पाया गया। जांचकर्ता द्वारा पाया गया कि नवीन कुमार झा ने अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलीभगत कर इंटर के अंक पत्र की कुछ रचना कर कुटरचित फर्जी अंक पत्र को असली रूप में दिखाकर शिक्षक नियोजन का लाभ ले लिया था। इंटर के फर्जी अंक पत्र पर 15 साल से शिक्षक के पद पर नौकरी करने वाले के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने से फर्जी सर्टिफिकेट पर शिक्षक बनने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। इस बाबत भेजा थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं झंझारपुर एसडीओ शैलेश कुमार चौधरी एवं डीएसपी आशीष आनंद के नेतृत्व में शराब तस्करों के विरुद्ध बुधवार देर रात मधेपुर थाना क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई। इसी क्रम में नवादा खोर टोला निवासी गौड़ी महतो के घर में छापेमारी की गई। मौके से शराब तस्कर गौड़ी महतो को गिरफ्तार कर लिया गया। छापेमारी में थानाध्यक्ष अशोक कुमार, पीएसआई महादेव साहू सहित अन्य पुलिस बल शामिल थे। थानाध्यक्ष ने बताया कि धराए शराब तस्कर गौड़ी महतो को न्यायिक हिरासत में गुरुवार को भेज दिया गया। प्रखंड क्षेत्र में गुरुवार को जगह जगह भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। स्थानीय संगत चौक स्थित बाबा साहब के आदमकद प्रतिमा पर कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष ज्योति झा ने अपने समर्थकों के साथ माल्यार्पण किया और श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस मौके पर ज्योति झा ने कहा कि बाबा साहब अनन्य कोटि के नेता थे, जिन्होंने अपना समस्त जीवन समग्र भारत की कल्याण कामना में न्यौछावर कर दिया। भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। मौके पर डॉक्टर सरोज कुमार झा, हरि नारायण मंडल, श्रीराम मंडल, शिवकांत मिश्र, पंकज सिंह, रंजित मंडल, संतोष साहू, नीरज झा, रामनाथ मंडल, वकील सदाई, कृष्णदेव मंडल, संजय झा सहित अन्य लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दूसरी ओर स्थानीय न्यू बस स्टैंड स्थित सीपीआईएम कार्यालय पर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। मौके पर उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण किया गया और बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की गई। सीपीआईएम नेता राम नारायण यादव ने कहा कि भारत रत्न भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक भेदभाव के खिलाफ सघन अभियान चलाया था। उन्होंने कहा कि बाबा साहब गौतम बुद्ध, संत कबीर और महात्मा ज्योतिराव फुले को अपना गुरु मानते थे और ज्ञान, शील एवं स्वाभिमान को अपना देवता मानते थे। वहीं भाजपा मधेपुर मध्य मंडल अध्यक्ष दिवाकर झा ने स्थानीय लक्ष्मीपुर चौक के निकट एक निजी परिसर में अंबेडकर जयंती मनाया। मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तैल चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की गई। दूसरी तरफ भेजा थाना क्षेत्र के द्वालक गांव में नदी में डूबने से एक बच्ची की मौत हो गई। मृतका की पहचान द्वालक गांव के वार्ड 4 निवासी विनोद कुमार मंडल की 6 वर्षीय पुत्री राखी कुमारी के रूप में की गई है। घटना गुरुवार दोपहर लगभग 1 बजे उस समय हुई जब गांव के कुछ बच्चे किशुनलाल मुशहरी के निकट तिलयुगा नदी में स्नान करने गए थे। इसी दौरान गहरे पानी में चले जाने से राखी कुमारी डूब गई। स्थानीय लोगों ने भारी मशक्कत के बाद बच्ची की शव को नदी से बाहर निकाला। घटना के बाद द्वालक गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतका की मां शंकुतला देवी सहित अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की पुष्टि भेजा थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने की है।
हम एक बार फिर से उपस्थित होंगे क्षेत्र भर के प्रमुख खबरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।